आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि लेजर क्या है और इसे हम कैसे देखते हैं। कहने का मतलब है कि लेजर से संबंधित सभी जानकारी के बारे में बताए थे। हम आपको पीछे के सेशन में डे बुक से रिलेटेड 2-3 वीडियो बनाए हैं। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो देखते आए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि डे बुक क्या है और उसमें हम लोग कैसे देखते हैं, उसका डुप्लीकेट, डिलीशन, मॉडिफिकेशन या जनरली डे बुक जो देखना होता है वो हम सारा आपको बताए हैं। आप आशा करते हैं कि वो देखे होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि लेजर क्या है और उसे हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि लेजर से संबंधित जानकारी हम आपको लेजर के बारे में बताए हैं। लेजर का मतलब खाता। आपको खाता का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे हम लोग खाता कहते हैं। हम आपको पहले भी ये सब बताए हैं। किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड या उसको आप नाम पक्ष कहिए, क्रेडिट साइड उसको आप जमा पक्ष कह सकते हैं। तो डेबिट साइड हमारा लेफ्ट साइड की तरफ होता है और क्रेडिट साइड हमारा राइट की तरफ होता है, ये हम पहले जानते ही हैं। तो टैली में खाता यानी अकाउंट को ही हम लोग लेजर कहते हैं। जो चीज़ हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल पढ़ाए थे तो उसी चीज़ को कंप्यूटर में आकर के हम लोग उसको लेजर बोलते हैं, तो उसी को लेजर कहते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हम आपको कंपनी बनाना, लेजर बनाना, आपको स्टॉक बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, भाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और सभी बातों की जानकारी हमने आपको दिया है। और आज के इस सेशन में हम लोग उसी टैली में लेजर बनाकर भाउचर की सहायता से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और मैनुअल अकाउंट में सभी कार्य टैली स्वयं करता है। तो जो हम लेजर आपको बनाए थे वही चीज़ हम लोग कंप्यूटर में भाउचर एंट्री की सहायता से हम एंट्री करते हैं और सारा काम टैली खुद करता है। कहने का मतलब है कि लेजर पोस्टिंग करने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ये खुद ही बना कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि टैली हम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो किया है उनका टैली ऑटोमेटिक पोस्टिंग तो लेजर में हो गई, पर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में हम संबंधित रिकॉर्ड हम लोग कैसे देखें। अब सवाल उठता है कि उस लेजर को हम देखें कैसे, किस तारीख को एंट्री हुआ, क्या हुआ, कोई पार्टिकुलर डेट का एंट्री, हम लोग ये सब एंट्री देखना चाहते हैं, ये हम आपको कैसे देखें। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। पहले हम आपको सारा भाउचर एंट्री से बताए हैं और उसी भाउचर एंट्री के माध्यम से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सारा लेजर को रिकॉर्ड रखता है। अब उसको देखने के लिए हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग अब लेजर देखेंगे। तो लेजर देखने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप यहाँ से, ये हमारा टैली खुला हुआ है, ये जिस कंपनी पे हम काम करते आ रहे हैं वो हमारा कंपनी खुला हुआ है, आप भी इस कंपनी को खोलिए। और लेजर देखने के दो तरीके में पहला तरीका हम आपको बताते हैं। आप चलिए यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स दिया हुआ है, या आप इसमें डी दबाइए। जो ही डी दबाएंगे उसके बाद हम लोग इसमें चलते हैं अकाउंट्स बुक के लिए। आप चाहे तो ए भी दबा सकते हैं या उस पर हम आके एंट्री मारते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिखता है लेजर या एल भी आप दबा सकते हैं। ये हमारा लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर, सारा लेजर दिखाता है। और अगर सपोज कीजिए कि यहीं से रहते हुए दूसरा तरीका देखना है तो यहीं पे गो टू दिया हुआ है, आप यहीं से अल्ट के साथ डी दबाए या आप यहीं से गो टू कर ले। और इसी लेजर को हम लोग यहाँ पे डे बुक में जाएंगे तो लेजर भाउचर की सहायता से आप देख सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि दो तरीका से देख सकते हैं। फिर हम इसको एस्केप मारते हैं, या आप सपोज कीजिए कहीं बाहर है, यहीं पे है और तब हमारा देखना है तो आपको यहीं से आप गो टू पे चले जाइए और देख सकते हैं। तो अभी हम अकाउंट बुक में हैं ही, तो अकाउंट बुक में हमारा यहाँ लेजर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जिस किसी का भी लेजर आप चाहे देखना वो आप देख सकते हैं। आप सारा जितना भी हम लेजर
खोल के रखे थे उतना लेजर हमारा यहाँ पे सामने दिखता है। सपोज कीजिए कि हम कैश का लेजर देखना चाहते हैं, कमीशन का, साइकिल का, आप जिसका देखना चाहिए ये आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। हम यहाँ पे कैश की एंट्री करते हैं। तो अब यहाँ देखिए कैश हमारा दिखा 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का एंट्री हमने पिछले सेशन में किया होगा, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट दिखता है। अब सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का हम आपको ये रिपोर्ट देखें। तो इस टाइप का देखने के लिए या तो हम यहाँ से F2 पीरियड चूज करेंगे, या आप चाहे तो अल्ट के साथ आप F2 दबाइए। तो आप यहाँ से अल्ट के साथ आप F2 दबाते हैं। अब हमारा पीरियड पूछता है, तो सपोज कीजिए कि हम लोग 1 से लेकर के आपको हम यहाँ पे 31/3/25 तक का देखना चाहते हैं। यही हमारा चेंज पीरियड में फ्रॉम में 1/1/2025 लिखे और 2 में 31/3/2025 तक का जो भी एंट्री है आप लिख के आप इंटर मारिए। ये हमारा देखिए कैश से रिलेटेड सारा एंट्री हमारा यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो इस टाइप से हमारा इसमें आप देख लिए 1 जनवरी से देखिए 2 जनवरी और 31 जनवरी और 31 मार्च तक का हमारा एंट्री आपको यहाँ दिखता है। अब यहाँ इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। यहाँ भी लिखता है 1 जनवरी टू 31 मार्च, ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हमारा हो गया। अब सबसे पहले ये देखिए हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस करने का मतलब होता है कि जिस डेट को हमने चालू किया, तो 1 जनवरी को हमने एंट्री चालू किया या दिखता है, तो उस दिन उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था। और करेंट बैलेंस मतलब उस डेट का 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का जो हमारा करेंट टोटल है वो आपका ये दिखाया, डेबिट साइड में इतना दिखाया और क्रेडिट साइड में आपको इतना दिखाया। और लास्ट में हमारा दिखता है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस में है कि आपने जो डेट सेट किया है उसका अंतिम डेट, यानी 31 मार्च तक का जो लास्ट डेट है वहाँ उस दिन तक का हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्टिकुलर डेट होता है। थोड़ा सा इसमें कुछ और बात हम आपको बताते चले, महत्वपूर्ण बात है, आप इसको कहिए कि पीरियड चेंज करते समय जब हम शॉर्टकट की सहायता से जो भी तारीख लेते हैं तो वह करेंट पीरियड फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। मतलब जैसे 2025 ईयर या 24 ईयर जिस साल के लिए हमने चालू किया वो उसका दिखाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि F2 यूज करें और हम चाहते हैं कि 1/4 और 2024 से लेकर के हम 31 दिन 2025 तक देखें, तो आप यहाँ फाइनेंशियल ईयर इंटर मारिए और इस हिसाब से देखिए 1 अप्रैल से लेकर हमारा 31 मार्च तक का जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो हमको आपको यहाँ पे दिखाया। तो हमको इस तरह से दिखाता है। एक बात हम और आपको बताते चले, चूँकि हम लोग एजुकेशनल मोड में काम करते हैं, एजुकेशनल वर्जन पे काम करते हैं, इसलिए टैली कुछ सीमित डेट को ही एक्सेप्ट करता है। 1, 2 और 31 का ही उपयोग हम कर सकते हैं। तो आप जब भी काम करें, अगर आप प्रोफेशनल वर्जन लिखे हैं, आप अगर टैली का खरीदे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चूँकि हम यहाँ सिखाने के लिए हम जो आपको टैली सिखा रहे हैं एजुकेशनल मोड होता है, उसमें 1, 2 और 31 का ही डेटा आप उपयोग कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि 1 जनवरी से 2 फरवरी तक अगर हमको देखना है, फिर आप यहाँ पे F2 मारिए और 1 लिख दीजिए और सपोज कीजिए कि हम 2 और 1 लिख के या 2 और 2 लिख के हम इंटर मारते हैं और ये इस तरह से हमारा 1 जनवरी से 2 फरवरी के बीच का दिखा दिया। अब सपोज कीजिए कि अप्रैल से लेके मार्च तक देखना चाहते हैं, 1 अप्रैल से लेके हम 31 मार्च तक का देखना चाहते हैं, तो आप वैसे भी पूरे महीने का देख सकते हैं। आप F2 दबाइए। अब सपोज कीजिए कि हमारा अगर हम 1 जनवरी देखना चाहते हैं तो 1 और J लिख दीजिए और नीचे में सपोज कीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि 31 और 03 और हम 2025 लिख देते हैं और इंटर मारिए। तो ये देखिए 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक दिखा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम जनवरी का देखना चाहते हैं, मतलब महीना,
तो जनवरी का देखना चाहते हैं तो जे दबाएंगे, फरवरी का देखना चाहते हैं तो एफ दबाएंगे, अप्रैल के लिए ए दबाएंगे, मार्च के लिए आप चाहें तो एम दबा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप F2 दबाइए और इस फॉर्म में ही, जैसे जनवरी का देखना है तो आप 1J लिख सकते हैं, तो जनवरी का दिखाएगा। आप जून का देखना चाहते हैं और जुलाई, तो जे से ही रिलेटेड है, तो जनवरी के लिए जे लिखिए और आप जून के लिए JUN लिखिए, और आप सपोज कीजिए जुलाई का देखना चाहते हैं तो JULY भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। JULY क्योंकि सेम है, तो नाम से हमने बताया था कि पहला लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से सपोज कीजिए कि मार्च का देखना है तो आप M लिखिए, और अगर आपको मई का देखना है तो हम MAY लिखेंगे। MAY लिख करके आप चाहे तो एंट्री कर दीजिए, आपको इस तरह से मई का दिखा देगा। तो इस तरह से हम 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक का दिखा दिया रिपोर्ट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि 1/4 किसी पिछले वर्ष का फाइनेंशियल, ये तो हमारा हमने आपको बताया कि करेंट ईयर का दिखता है, हम आपको पिछले ईयर का देखना चाहते हैं। तो पिछले ईयर का देखने का मतलब जो हमारा सेशन है वो छोड़ के हमारा दिखाएगा, तो जो सेशन हमारा छोड़ के है उसके हिसाब से दिखाएगा। इसके लिए हम आपको यहाँ पे देखना चाहते हैं तो फिर आप F2 मारिए। अब यहाँ पे हम सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि 1/4/2024 से 31/3 या 1/4/25 तक का देखना, आप इंटर मारिए और यहीं पे लिख देंगे 1/4 और हम 2025 लिख के एंट्री मारते हैं। ये देखिए 1 अप्रैल 24 से 1 अप्रैल 25 तक का अगर आपका जो भी एंट्री है, यहाँ पे देखिए हमारा सारा रिकॉर्ड दिखाता है, क्लोजिंग बैलेंस, करेंट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब चीज़ हमारा ये दिखाता है और हम लोग इसको जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का स्पेशलाइज्ड हम लोग कैसे देखेंगे। अब हम चाहते हैं कि केवल डेबिट और क्रेडिट एंट्री, हम डेबिट और क्रेडिट एंट्री हम चाहते हैं। तो इससे आप बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए। अब हम फिर से सपोज कीजिए कि यहाँ पे है, आप फिर से मोर रिपोर्ट्स में चलिए। अब हम यहाँ पे अकाउंट बुक में चलते हैं, फिर से लेजर लेते हैं किसी पार्टी का, सपोज कीजिए किसी पार्टी का। तो यहाँ से हम सपोज कीजिए कि आप राम एंड कंपनी लेते हैं और इसका हमारा देखिए डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों दिखाया। तो आप चाहें तो हमारा थोड़ा सा है, लेकिन अगर बहुत रहता, हमारा चूंकि ये पार्टी है तो इसका बहुत एंट्री है, हम चाहते हैं कि खाली इसका डेबिट देखे, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट देखे, डेबिट देख ले। कहने का मतलब है कि केवल डेबिट और केवल क्रेडिट एंट्री हम लोग कैसे देखें। एक क्वेश्चन है कि हम तो सारा देख ही लिए, केवल डेबिट केवल क्रेडिट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आपको करेंगे कंट्रोल के साथ बी दबाइए, आप बेसिक ऑफ वाउचर्स में आप आ सकते हैं। तो बेसिक ऑफ वाउचर्स आप खोलिए और यहाँ पे देखिए लिखा लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और यहीं पे दिया ऑल वाउचर एंट्रीज में आइए। अब यहाँ पे हम सपोज कीजिए कि क्रेडिट एंट्रीज ओनली ही देखना है। अब आप चूज कर लिए, अब टाइप्स ऑफ वाउचर में क्रेडिट एंट्री आ गया, एस्केप मारिए, एक बार और एस्केप मारिए। ये देखिए हमारा क्रेडिट एंट्री ही सिर्फ दिखता है, मतलब हमारा क्रेडिट वाला दिखता है। अब हमको फिर से डेबिट वाला देखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिक ऑफ, यहाँ पे कंट्रोल भी बेसिक ऑफ वैल्यूज पे जाइए। अब यहाँ पे हम लेंगे, अब हम डेबिट एंट्री करेंगे और फिर से एस्केप मारेंगे, एस्केप मारेंगे। ये देखिए हमारा डेबिट एंट्री ही सिर्फ दिखता है। तब डेबिट और क्रेडिट अलग अलग हम छांट के देखना चाहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि फिर से दोनों देखें तो बेसिस ऑफ वैल्यू पर चले जाइए, आप डेबिट एंट्री खोलिए और ऑल वाउचर्स कर दीजिए, फिर 2 बार एस्केप मारिए, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री दिखाएगा। तो इस तरह से हम केवल डेबिट और क्रेडिट एंट्री भी हम देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जाने कि टैली प्राइम के अंदर में, लेजर के अंदर में हम लोग जाने कि कैसे हम लोग आपको ये लेजर देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर का, करेंट ईयर का, या जिस ईयर का देखना चाहे, जिस महीने का देखना चाहे, वहाँ से वहाँ तक करेंट हम लोग देख सकते हैं।
तो आज के सेशन में जाना कि टैली प्राइम के अंदर में लेजर के अंदर में हम लोग इसका लिस्ट ऑफ रिपोर्ट कैसे देखें। जैसे जैसे हम बताए हैं इसको देखिए और समझिए। तब तक न्यू सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।